मसीह जी के द्वारा सुना है, इसलिए मैं बहुत उसको लंबा नहीं करना चाहता मैसेज को। थोड़ा सा वचन है 10 मिनट के लिए आज, क्योंकि वचन हो चुका है इसलिए मैं ज़्यादा उसको प्रचार नहीं करना चाहता। आज एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो विषय क्या है आपको बताऊं। मैं कई घरों में जा रहा हूं, कई घरों में देख रहा हूं, और लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके घर की व्याधा खत्म नहीं हो रही। मैं देख रहा हूं उन कई घरों की व्याधाएं खत्म नहीं हो रही। आखिर कारण क्या है कि ये व्याधा खत्म नहीं हो रही? प्रेज़ द लॉर्ड। एक अभी अनिल भाई ने बताया प्रार्थनाओं में कमी है। 10 वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थनाओं में कमी है। और भी बहुत सी बातें हैं। मैं एक वचन निकलवाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे आप। लय व्यवस्था की किताब जो मिलेगा आपको, तीसरी पुस्तक है उत्पत्ति निर्गमन लय व्यवस्था। लय व्यवस्था की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 35 और 36। लय व्यवस्था उसका 14 अध्याय, उसका 35 और 36। हालेलुया। लय व्यवस्था उसका प्रेज़ द लॉर्ड 14 अध्याय, उसका 35 और 36। कोई पढ़े? हाँ पढ़े। लिखा हुआ है जिसका वो घर है। आप सबके पास अपना घर है ना? तो घरों में से व्याधा क्यों नहीं निकल रही? तो इसमें लिखा हुआ है जिसका घर हो वह आकर याजक को बता दे। वो आकर याजक को बता दे। याजक का मतलब है पादी साहब। क्या लिखा हुआ है? अगर किसी के घर में कोई परेशानी है तो आकर किसको बताए? पादी साहब को बता दे। पादी साहब मेरे घर में ये परेशानी है। अच्छा, पादी साहब बोलेंगे ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। भाई क्या परेशानी है आपके घर में? ऐसा लिखा हुआ है। तो जिसका वो घर हो वो आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। ऐसा लिखा हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। पादी साहब को बताए, पादी साहब ऐसा लगता है मेरे घर में कोई व्याधि है। पादी साहब मैं तनख्वाह लेके आता हूँ, पैसे गायब हो जाते हैं। पादी साहब मुझे घर में कोई व्याधि लग रही है, मेरे घर में से दवाइयाँ नहीं निकल रही। पादी साहब मेरे घर में कोई व्याधि है। और आपको मालूम है उस व्याधि के लिए आगे लिखा हुआ है, कोई व्याधि है तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले खाली कर दो। इसका मतलब क्या है मालूम है? आप समझना। थोड़ा सा वचन है, ज़्यादा लंबा नहीं है आपके लिए, छोटा सा वचन है, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि वचन हो चुका है। डबल प्रचार में करना इच्छा नहीं है मेरा, और समय भी है, लाइट नहीं आ रहा, आपको मालूम है सब कुछ गड़बड़ है। ऐसा लिखा हुआ है कि जब घर में कोई व्याधि या परेशानी हो तो घर को देखो कि घर में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये परेशानी है। कोई तो चीज है। अगर कहीं यहाँ पर अगर बदबू आ जाए, कुछ बदबू सा लगने लगे, तो या तो कोई सड़ रहा है या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अपने आप तो बदबू आएगा नहीं है। आप सोचो कोई बदबू आने लगे किसी कमरे में से, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बदबू का कुछ तो कारण है। अगर कोई बीमारी है तो कोई ना कोई कारण। आपको मालूम है एक बार क्या हुआ कि एक के ऊपर बीमारी थी, सारे टेस्ट कराए, बीमारी नहीं निकल रही। अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराए, पैथोलॉजी का टेस्ट कराया, खून की जांच करानी, सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन कोई परेशानी नहीं निकल रही। फिर समझ में आया कि ये उपल्ली वाली व्याधि है, जिसे कहते हैं ना लोग उपल्ला चक्कर। जब शरीर में से कुछ नहीं निकल रहा और कुछ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परेशानी है। और उस परेशानी को निकालने के लिए वचन में लिखा हुआ है अपने आप को खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब खाली कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है। अपने अंदर से अपने आप को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। अपने घर को भी खाली करना पड़ेगा, अपने आप को भी नहीं। अपने देखिए एक वचन और मैं पढ़वाना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 26 वचन। आखिर व्याधि कैसे निकलेगी? व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 26 वचन कोई पढ़े। कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले जाना। लिखा हुआ है अब कोई घृणित वस्तु, क्या चीज? कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले जाना। इसका मतलब घर में कोई घृणित चीज है।
आपको मालूम है कभी कभी जब आप मसीहत में आ जाते हैं, मसीहत का मतलब क्या है मालूम है किसी को? मसीहत ये ईसाई धर्म नहीं, मसीहत का मतलब है अपने आप को खाली करना या अपने आपे का इनकार करना। यीशु मसीह ने बोला यदि कोई मेरे क्रूस को उठाना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे। आपे का इनकार का मतलब है अपने आप को त्याग देना कि मैं कौन हूं, मेरी जाति क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं कितना बड़ा धन्ना सेठ हूं या मैं कितना बड़ा गरीब हूं, मैं यीशु मसीह में आ गया हूं, अब यीशु मसीह का हो गया हूं। हालेलुया। ना धन्ना सेठ बनना है ना ही गरीब बनना है, इसलिए वचन में लिखा हुआ है अपने घर में से घृणित वस्तु को निकालना है। अब घृणित वस्तु क्या हो सकती है? मैं आपको वचन मेरे पास उदाहरण है, मैं वचन पे वचन बता सकता हूं, लेकिन मैं निकलवा नहीं रहा, लेकिन मेरे पास वचन है। अगर कोई बाद में पूछना चाहे तो एक एक वचन बता दूंगा मैं। पहली चीज, आपके अंदर घर में से मूर्ति पूजा को निकालना है। क्या निकालना है? अब मूर्ति चाहे यीशु मसीह की क्यों ना हो, मूर्ति चाहे यीशु मसीह के रूप में क्यों ना हो, आपके घर में किसी की मूर्त या सूरत होना नहीं चाहिए, कोई भी होना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके घर में यदि कोई तंत्र मंत्र जादू टोने का सामान है तो उसको निकालना है। अब आप सोचेंगे तंत्र मंत्र का सामान कैसे? आपके घर में कुछ घृणित चीजें हैं, आपको मालूम है क्या है? आपके घर में ताश के पत्ते रखे होंगे, आपके घर में दारू की खाली बोतल पड़ी होगी। आपको बता रहा हूं घृणित चीजें क्या है। आपके घर में आपने देखा बहुत से लोग कछुआ रख लेते हैं। कछुआ देखा? कछुआ, उससे क्या आएगा? धन आएगा। ऐसे लोग, बहुत से लोग देखा होगा, एक ऐसा मोटा सा बाबा यूं करके हाथ करके बैठा, उसे कहते हैं फेंग शुई बाबा, उसकी मूर्ति बहुत से लोग रख लेते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी अपने घर में रखे रहते हैं कि जिसकी वजह से दौलत खिंच के आएगी। लेकिन आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ घृणित चीज निकालना है। आपका घर में कुछ ऐसे कैलेंडर हो सकते हैं, आपके घर में ऐसी पत्रिकाएं हो सकती हैं, ऐसी चीजें हैं। आप खुद सोचो, खुद आप मसीहत में आ गए हो, कितने दिनों से परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, आपको खुद ढूंढना है। मैं यहाँ से 1 घंटा प्रचार करके ढूंढूंगा तो आपको बहुत ज्यादा बोला, अच्छा ये बोल लेते, पैसा अच्छा वो बोल लेते। आप कितने साल हो गया, आपको मालूम है क्या घृणित है क्या नहीं है। आपको बताऊं, इंसान सब जानता है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि एक छोटा सा बच्चा 7 साल का, कितने साल का? 7 साल का। 7 साल का बच्चा, उसके पापा ने बीड़ी पी के फेंक दिया, उसने पापा ने बीड़ी पी के फेंक दिया। अब वो बीड़ी उठाया उसने, और बीड़ी उठा के वो भी उस बीड़ी को पीने लगा, और उसके पापा ने बड़े ने देखा, अरे क्या कर रहा है, तो वो फेंक देगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये गलत है। कितने साल वाले को मालूम है? 7 साल वाले को। आप 7 साल से ज्यादा है आपको खुद मालूम है घृणित क्या है आपके घर में, आपके घर में बवाल कहाँ है, आपको खुद मालूम है घृणित कहाँ है, क्या बवाल है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बताना चाहता, आप जानते हो आपके घर में क्या बवाल है, आपको मालूम है आपके घर में क्या बवाल है। आप उसको निकालने की कोशिश करो। जब तक आप खाली नहीं करोगे उस बवाल को, तब तक आपके घर में चमत्कार नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे आपने कोई बलिदान का सामान हो, बाइबल में बलिदान अलग अलग तरीके के बलिदान होते हैं, उन बलिदान का सामान हो, अथवा आपका, देखिए एक वचन घृणित चीज पहरावा भी होता है। घृणित चीज क्या होता है? वचन में लिखा हुआ है स्त्री पुरुष के कपड़े ना पहने, पुरुष स्त्री के कपड़े ना पहने। ये भी वचन में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के सामने घृणित है, पुरुष स्त्री के कपड़े ना पहने। अभी मुझे एक बात याद आ गई, मुझे आपको एक जोक लगेगा, आपको जोक। ऐसा हुआ, मैं कल एक जगह था तो कुछ लोग तैयारों को जा रहे थे, तो एक मेरी अपने रिश्तेदार थी, एक मेरी रिश्तेदार है, तो वो रिश्तेदारी में ऐसे बोलने लगी, अरे भैया ये मैं पजामी वजामी ना पहनूंगी, ऐसा करो प्लाजो लेके जल्दी से, प्लाजो पहनूंगी। तो मैंने उनसे, एक मेरी रिश्तेदार थी, तो मैंने मुस्कुरा के उनसे बोला, प्लाजो तो हमारे ताऊ पहना करते थे, बड़ा ढीला ढाला था, ताऊ पहनते थे, हमारे ताऊ थे, बड़े प्लाजो पहनते थे। अभी वो प्लाजो किसी पे आ गया,
महिलाओं पे आ गया। अभी पता नहीं फैशन का भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। वचन में लिखा हुआ घृणित चाहे फैशन ही क्यों ना हो, घृणित चाहे हमारा खान पान ही क्यों नहीं हो, घृणित हमारे विचार क्यों ना हो, घृणित हमने सामान क्यों नहीं रखा हो, वचन में लिखा हुआ है इन सब को आपको खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम है घृणित चीज, कई लोग मैंने देखा चर्च में आके ऐसी जगह ढूंढते हैं, मैं इनके पास नहीं बैठूंगा, बड़ा अजीब सा लगता है इनके पास बैठने से, आपके विचार घृणित हैं, इसको खाली करो। है मैं उसके घर में कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, खाली करो। ये विचार, ये सब बातों को खाली करना पड़ेगा, पहरावे को खाली करना पड़ेगा। कुछ आपकी कमाई है घृणित है। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बात बोला, पादी साहब मैं ब्याज पे पैसा बांटता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? वचन में तो लिखा हुआ है कि तू अपनी घृणित कमाई को परमेश्वर के राज्य में लगा दे, ताकि तू स्वर्ग में पहुंचे तो वो तेरा काम आए। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। देखिए बहुत से लोगों की प्रार्थना भी घृणित होती है। आपको मालूम है प्रार्थना घृणित कैसे हो सकती है? कोई बता सकता है कोई प्रार्थना कैसे घृणित हो सकती है? नीति वचन 28 का 9 निकालना कोई। मैं प्रार्थना भी घृणित बता सकता हूँ कौन सी प्रार्थना घृणित होती है। आप बोलेंगे प्रार्थना भी घृणित है? हाँ, प्रार्थना भी घृणित है। नीति वचन 28 का 9 जी। कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। लिखा हुआ है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इसका मतलब जो वचन को नहीं सुनता है और बस प्रार्थना मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन वचन नहीं मानना, वचन नहीं सुनना, वचन नहीं पढ़ रहा, तो परमेश्वर कह रहा तेरी प्रार्थना का क्या करूंगा? तो तू वचन से क्या पढ़ नहीं रहा, वचन में कान नहीं लगा रहा, तो तेरी प्रार्थना का ही मैं क्या करूं? तो वचन में लिखा हुआ है जो वचन पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर घृणित ठहरती है। इसलिए मेरे क्या प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अपने अंदर से उन चीजों को खाली करना है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। आपको मालूम है परमेश्वर एक चीज से और नफरत करता है, और आपको वो लास्ट आपको समझ में आ जाएगी। तो एक ही चीज खत्म बोल के समाप्त है। वो चीज क्या है? अगर किसी आदमी को मालूम पड़े मेरी औरत किसी और से प्रेम करती है, और किसी औरत को मालूम पड़े मेरा आदमी किसी और से प्रेम करता है, तो वो उसको कितना प्रेम करेगी या कितना प्रेम करेगा? प्रेम। क्यों? वो मेरा आदमी बहुत बढ़िया, सबको प्यार बांटता, बहुत बढ़िया आदमी मेरी औरत इतनी बढ़िया, सबको ही प्यार बांटती रहती है। वैसे परमेश्वर हमारा आदमी है, हम उसकी औरत है। हम दुनिया को प्यार करते तो कहते मेरे कैसे, मुझसे ही प्यार नहीं करते, दुनिया से प्यार करते हैं। परमेश्वर भी ऐसे ही है, वो हमारा समझ लो ऐसे स्वामी है, वो कह रहा है ये सबसे प्यार करता है लेकिन मुझसे प्यार नहीं करता है। ऐसा ही है। आजकल क्या है मालूम है? आजकल बड़ा वो चल रहा है ना, आजकल देखा होगा सीमा हैदर, अंजू पाकिस्तान चली गई, सीमा हैदर आ गए। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल का प्रेम ऐसी हो गया, उसका मुझे वो बोलना पड़ रहा वचन में। सीमा हैदर की 3 शादी करके भी चौथा व्यक्ति से प्रेम किया और कह रहे मेरे सच्चा प्यार है। तो 3 से क्या था? वैसे ही हमारा, हम यीशु मसीह के हाथ आके बोलते हैं प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। परमेश्वर कह रहा बहुत प्यार करता है, नींद से बड़ा प्यार करता है, उठता तो है नहीं दुआ करने के लिए है, चारपाई पर करवट बदलता रहता है और कहता प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। संडे को तेरे कदम नहीं आते प्रार्थना में आने के लिए और तू क्या कहता मुझमें तुझसे बहुत प्यार। अरे सीमा हैदर तो 4 से बता रही, तू तो लाखों से प्यार करके मुझसे बोल रहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर कह रहा है इन आदतों को खाली करना है, इन आदतों को खाली करना। वचन में लिखा हुआ है तेरे घर में ब्यादा है तो ब्यादा का कारण ढूंढ और उन ब्यादा के कारण को निकालना है अपने घर से, तभी तेरे घर में बरकत आएगी। आपको मालूम है बहुत से घरों में आज भी वो चीजें, वो बातें होती हैं जिससे परमेश्वर की आशीष सुबह से ही क्या शुरू हो जाती है। आशीष कहाँ से आएगी? ये ब्यादा है आपके घर में से निकालिए। सुबह से क्लेश होती है आपके घर में से। सुबह आपने अभी मैं एक घर में गया, एक व्यक्ति घर में गया तो उन्होंने दारू की बोतल में मनी प्लांट लगा के अलग अलग डिजाइन बनाए हुए थे। मैंने बोला और तुम्हें डिब्बे नहीं मिले, यही मिले हैं? तो घर में से ब्यादी निकाल ही नहीं रहे। अभी भी ताश के पत्तों को डिजाइन बना के रखा हुआ है, ब्यादी निकाल ही नहीं रहे है। अभी भी पहले नींबू मिर्ची लगाते थे, अभी प्लास्टिक का नींबू मिर्ची लगाते हैं है? वो कहते एक घर पे मैंने देखा
एक घर पे मालूम है कि जूता टंगा हुआ था। मैंने देखा बड़ा अच्छा घर है, नीचे से ऊपर देखा टाइल लगी हुई थी, जूता टंगा हुआ था। मैंने बड़ा बड़ा सुंदर घर है हालेलुया। वो आदमी आया, मैंने बोला आपका घर बहुत सुंदर है, जाई मारो तो पैसा मैंने लगा रखा है अजय। तो मैंने बोला आप घर से भी ज्यादा सुंदर है, क्या करना है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने आपका घर से ज्यादा सुंदर आप है, आपको क्या करना पड़ेगा? जूता लटका के घूम लो। है ये व्याधियां हैं, ये जब तक घर से नहीं निकालोगे तब तक कितनी भी प्रार्थना कर लो आशीष। आपके बच्चे भी कुछ व्याधियां हैं जो उधम मचाते हैं, आपके पत्नी भी व्याधि है जो आपको प्रार्थना में सहयोग नहीं करते, आपके बच्चे प्रार्थना में सहयोग करते हैं, ये व्याधियां हैं हालेलुया। इन व्याधियों को जब तक नहीं हटाओगे, हटाने का मतलब ये नहीं है आप अपने बच्चों को निकाल कर फेंक दो, है उसको फेंकना नहीं है हालेलुया, उसको समझाना है, उनके लिए प्रार्थना करना हालेलुया। जब तक आप इन व्याधियों को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे तब तक परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन से घृणित चीजों को निकालिए। आप अपने जीवन से जो देखिए वो व्याधियां जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, उन चीजों को अपने जीवन से क्या करने। अब देखें कई लोग घर में रहे, अगर आप अकेले प्रार्थना में आ रहे हैं, आपका पति नहीं आ रहा, आप उनके लिए प्रार्थना करें। आपकी पत्नी नहीं आ रही, आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना नहीं करते, आप सोचते हम ही स्वर्ग जाए बहुत है? हम ही स्वर्ग जाए बहुत है, और दावत में सबको ले जाए तो सही है? दावत में सबको जाना, स्वर्ग अकेले जाना नहीं, दावत में सबको जाना है तो हाँ, दावत में प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्या करना, कोशिश करें आपके अपने, मैंने कई लोगों से बोला आपको पहरुआ ठहराया, आप आपके रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं मानते उनके लिए भी प्रार्थना करना हालेलुया। परमेश्वर से बोले प्रभु जी मैं चाहता हूं मेरे जीवन से तमाम व्याधि निकले, और ताकि मेरा जीवन खाली हो जाए, और मैं उस खालीपन के साथ एक कहानी बता के समाप्त कर रहा हूं बस। एक लड़की की मौत हो गई थी, एक लड़की की मौत हो गई थी। मत्ती 7 अध्याय में कहानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक लड़की की मौत हो गई, और जब लड़की की मौत हो गई तो यीशु मसीह को बुलाया गया वहां पर प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, एक लड़की की मौत हो गई, यीशु मसीह को बुलाया गया प्रार्थना करने के लिए। और जैसी और लड़की की मौत हो गई, और लड़की के बाप ने आके यीशु मसीह से बोला, ए प्रभु मेरी बेटी मर गई है। क्या बोला? और तू उस पर हाथ रख तो वो ठीक हो जाएगी। मर गई है, ठीक हो जाएगी। क्या मर गई है? आप मरे तो नहीं है? कोई मरा है? कोई मरा तो नहीं है, तो आपकी बीमारी क्यों नहीं ठीक होगी? मरने से ज्यादा है भाई। कोई मर गया, मर के जिंदा हो जाए तो कभी बहुत से लोग, कई लड़कियों को रोता देखा, मेरे पापा जिंदा हो गए, आ जाए मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा, तो मरा हुआ को जिंदा करने की कहानी कौन कर सकता है? यीशु मसीह। तो एक आदमी व्यक्ति आया, उसकी इकलौती बेटी थी, और यीशु मसीह से वो आया यीशु मसीह के पास, बोलने लगा हे प्रभु मेरी बेटी पर दया करो, अभी अभी मरी है वो, अभी अभी। यीशु मसीह ने बोला अच्छा। यीशु मसीह चलने लगे। यीशु मसीह जब चलने लगे मौत के घर में, मालूम क्या हुआ? जैसे यीशु मसीह वहां पहुंचे तो वहां लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे मर गई, इकलौती लड़की थी, मर गई मर गई। बड़ा करोड़पति आदमी, सूबेदार आदमी था, उसकी लड़की मर गई, और मर गई तो सब रो रहे। तो यीशु मसीह ने जाती मालूम क्या बोला? कोई बता सकता है क्या बोला? हाँ, और क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला जगह बनाओ। क्या बोला? पहले जगह बनाने का मतलब यीशु मसीह कह रहा मैं तो घर में तब आऊंगा ना, ये रोने वाले रो रहे हैं, अरे आटा ना है, अरे दाल नहीं है, अरे चीनी चाय पत्ती नहीं है, हाय मेरे सर का दर्द, हाय मेरा कैंसर, हाय मेरा पथरी, हाय मेरा माइग्रेन। अरे इन रोने वाले को निकाल दे, खाली कर दे, तब मैं आऊंगा। और यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ है, इन यीशु मसीह ने बोला इन रोने वाले को निकालो तब मैं आऊंगा। आजकल मालूम है, आजकल रोने वाले ज्यादा है, प्रार्थना करने वाले कम है। आपको देखा रोते रहते, भाई साहब आटा नहीं है, भाई साहब चीनी नहीं है, भाई साहब तेल नहीं है। अरे तुम तेल के लिए रो रहे हो, आटे के लिए रो रहे हो, इसलिए रो। वचन में लिखा हुआ है आने वाला समय बड़ा खतरनाक आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप देखिए कितना अभी आटा तेल के लिए नहीं रो रहे, बहुत से लोग मणिपुर के लिए तो चर्च के लिए रो रहे, प्रार्थना के लिए रो रहे हैं। आटा दाल तो कहीं से भी कुछ खा ले रहे वो। कहने का मतलब बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस बात को समझना है आपको कि वचन में लिखा हुआ है
प्रेज़ द लॉर्ड, रोने वाले जब निकाल दिए, वचन में लिखा हुआ है जब रोने वाले निकाल दिए गए, घर खाली हो गया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मेक ए रूम का मतलब है खाली कर दो। जब जगह बना दो, यीशु मसीह के लिए जगह बना दी। यीशु मसीह जैसे ही उसे अंदर पहुंचे, उस लड़की का नाम लिया और वो उठ के बैठ गई। हालेलुया। तो आगे वहां एक लाइन लिखी हुई है, जब भीड़ निकाल दी गई तब वो लड़की जी उठी। क्या लिखा हुआ है? जब भीड़ निकाल दी गई तो लड़की जी उठी। इसका मतलब जब खाली कर दोगे तभी चमत्कार होगा। लड़की जी उठी का क्या मतलब है? वो चमत्कार था। लड़की जी उठी तो चमत्कार नहीं है क्या? चमत्कार है, जिंदा हो गई भाई, मरी हुई। तो वो कब हुआ? जब खाली हो गए। हालेलुया। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अपने जीवन को प्रभु को नहीं सौंपेंगे, खाली नहीं करेंगे, तब तक प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भी आपके जीवन से होने वाला नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारे घर में व्याधि हो जाए, पादी साहब को बुलाना और पादी साहब आके कहेंगे खाली करो घर को। अभी मालूम है, कई के घरों में जाता हूं, मेरा आदमी नहीं मानता, मेरा आदमी नहीं मानता, इसलिए उतनी बड़ी बड़ी मूर्ति रखी हुई हैं। मेरे प्रियो, जब तक खाली नहीं करोगे, घर में व्याधि रहेगी, घर में बवाल कुछ ना कुछ रहेगा, आपकी प्रार्थना हमेशा अनसुनी रहेगी। आपने कोशिश क्यों नहीं कर रहे उन जगह को खाली करने की? आपको मालूम है, एक मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको, बहुत अजीब लगेगा। एक घर में गया, एक बुजुर्ग की तस्वीर मरे हुए की, फिर उसकी तस्वीर मरे हुए की, फिर उसकी दादा की तस्वीर, फिर नाना की, फिर चाचा की, फिर ताऊ की। मैंने बोला पहले तुम थान बनाते थे तो तुमने तस्वीर इकट्ठी कर रखी है। बात क्या है? मतलब तो वही आ गया ना। तो मैंने बोला इन व्याधियों को निकालो ना। वो कह भाई साहब कहां फेंक दे? मैंने बोला जो चला गया सो वही वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हम जीवित है। हालेलुया। हम जीवित है और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। इसलिए जब तक आप अपने घर से व्याधियों को नहीं निकालोगे, जब तक उन चीजों को नहीं निकालोगे जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, आपके घर में व्याधियां बनी रहेंगी। आपकी प्रार्थना आपको बचाएंगी नहीं। पहले खाली करो घर को, पहले अपने जीवन को खाली करो, अपने पहनावे को, अपनी बोली भाषा से, अपने बलिदानों से, अपनी मूर्ति पूजा से, अपने तंत्र मंत्र के सामान से, इन सब चीजों को क्या करो? खाली कर दो। और जब खाली कर दोगे तभी आपका परमेश्वर आपको भर देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब खाली करोगे तभी तो भरेगा, और भरे हुए में कोई भर जाएगा, क्या होगा? क्या होगा? इसलिए हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु जी हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से इनको पर आशीष आए, और आशीष के लिए हम प्रार्थना करते, आशीष ऐसे बह के निकल जाती है। कभी कभी पड़ोस के पास चली जाती है, ओके भाई साहब पहले भी हम सर दर्द लेके आए, 3 हफ्ता से सर दर्द नहीं आ रहा। उनने बोला तेरे पड़ोसी ठीक हो गया। मालूम है तू पहले से भरा हुआ था, तू पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए आशीष बह के कहीं और जा रही थी। इसलिए मेरे आपको खाली करना पड़ेगा। जब खाली करोगे निश्चित परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चले। धन्यवाद।